ने चूड़ी ऑर्डर किया है नीतीश कुमार जी के लिए। शिपिंग टू एक अन्य मार्ग, सीएम नीतीश कुमार। 17 जुलाई डिलीवरी डेट है इसका। एक ऐसा व्यक्ति जब युवा रोजगार मांगता है तो लाठी देते हैं, शिक्षक सैलरी मांगता है तो लाठी देते हैं, भाजपा विपक्षी दल है तो विरोध करता है तो अब लाठी देते हैं बैठ के, तो चूड़ी ही डिजर्व करते हैं, वो चूड़ी पहनने के लायक है, इसलिए मैंने वो चूड़ी भेजा है और उनको कल परसों चूड़ी पहुंचेगा। मैं आशा करता हूँ चूड़ी पहने, क्योंकि वो वही डिजर्व करते हैं। अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में बैठ के हम बिहार की चर्चा करने वाले हैं। हमारे पीछे देख लीजिए इंडिया गेट है। आज अगर जेपी होंगे, जेपी भी सोचते होंगे जिस आंदोलन से बिहार के दो नेता जीवित हुए, लालू प्रसाद यादव जी हो या फिर नीतीश बाबू जो कि वर्तमान में सीएम है, कहा जाता है आंदोलन को कुचलना संविधान को कुचलने के बराबर है। मगर जिस तरह से बीजेपी के द्वारा सड़कों पे आंदोलन किया गया था, उसके बाद जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई और बीजेपी के एक सैनिक की, आप इसको हत्या मानिए या फिर एक्सीडेंट मानिए, ये आपका मानना है, मगर जिस तरह से पुलिसिया तंत्र के द्वारा लोकतंत्र को बांधा गया, डराया गया, कहीं न कहीं ये शर्मनाक है। क्या नीतीश जी भूल गए? क्या वह भी एक आंदोलन की उपज है? आज जेपी जिंदा रहते तो वो सोचते जिस आंदोलन की वजह से ये दो नेता बिहार पर आज राज कर रहे हैं, वही नेता बिहार में आंदोलन नहीं होने देते हैं। चाहे अभ्यर्थी का आंदोलन हो जाए, चाहे किसी का भी आंदोलन ले लीजिए, बिहारी पुलिस लठ चलाने में बहुत माहिर है। इन्हीं सब मामलों में बिहार बीजेपी के युवा नेता ऋषांक शर्मा मौजूद हैं। उनसे पूछते हुए किस नजर से इस चीज को देख रहे हैं। आपके एक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी जाती है और आप लोग क्या कीजिएगा बताइए? सड़क पे अगर आप उतरते हैं तो आपको मारा जाता है, किस तरह से जवाब दीजिएगा? देखिए, ये जो पलटू कुमार है, लठ कुमार है, उनके लिए मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ। मैंने दिल्ली से ऑर्डर किया है, ये देखिए, आप लोग दिखाएं कैमरा पर, देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आता होगा। ये मैंने चूड़ी ऑर्डर किया है नीतीश कुमार जी के लिए। शिपिंग टू एक अन्य मार्ग, सीएम नीतीश कुमार। 17 जुलाई डिलीवरी डेट है इसका। एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के वजह से सीएम बना, जो आज कुर्सी पर बैठा है तो भाजपा के बदौलत है, जो देश का रेल मंत्री बना तो भाजपा के बदौलत बना। उसने भाजपा को क्या दिया? भाजपा को दिया धोखा। भाजपा को क्या गिफ्ट दिया उसने? लठ। और लठ से भी बढ़कर भाजपा के एक नेता की मौत उसके पुलिस के द्वारा अगर की गई है तो नीतीश कुमार जी, आप जरा मतलब थोड़ा भी शर्म नहीं है आपको? बिहार को तो आपने धोखा दिया। बिहार में एनडीए सरकार बना, आपने आपके जो एमपीज बैठे हुए हैं, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, सीधा अमित शाह को टारगेट करते हैं, वो तो सम्राट चौधरी को भी टारगेट नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी भी उनसे बड़े नेता हैं। अरे ललन सिंह जी और नीतीश कुमार जी, आप रेल मंत्री बने भाजपा के बदौलत, आप मुख्यमंत्री बने भाजपा के बदौलत, आपके ललन सिंह जी अभी सांसद बने भाजपा के बदौलत। वरना याद कीजिए 2014 जब भाजपा अकेले लड़ी थी, आप अकेले लड़े थे, 2 सीट आया था 40 में, 38 सीट हारे थे आप, 38 सीट आप हारे थे। आज आप जो सांसद आपका जीता हुआ बैठा है ना, इसके वजह से आप कहते हैं कि हमारे सांसद है 17, 18, 19, और संसद में जाते हैं, दिल्ली में घर लेके बैठे हुए हैं जनता के पैसा पर, तो नरेंद्र मोदी की कृपा से, जनता के बिहार की कृपा से आप बैठे हुए हैं। एक बयान सामने आया है, नया मांझी जी आपके पार्टी से जुड़े, उनका कहना था तेजस्वी यादव ने बोला था कि हम बदला लेंगे, तो उन्होंने करके दिखा। क्या सही में लग रहा है कि बदला के तहत मारा गया है बीजेपी के नेताओं को? देखिए, जंगल राज रिटर्न्स तो है, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे लालू यादव जी के जंगल राज से मुक्त कराने के लिए। लेकिन जब जंगल राज साथ हो जाए तो आप बताइए, बबूल का पेड़ रोपिएगा तो आम कहां से होगा? आप जंगल राज के साथ बैठे हैं, ममता बनर्जी के साथ बैठे हैं। ममता बनर्जी क्या करती है? भाजपा के कार्यकर्ताओं को काट दिया जाता है और पेड़ पे लटका दिया जाता है, और वही काम नीतीश कुमार जी के राज में शुरू हो गया है। अब देखिए, एक कार्यकर्ता भी नहीं, पार्टी के वो जिला के महामंत्री हैं, और आप उनकी हत्या हो जाए और आप कहते हैं, आप उनकी जानते, जितने प्रवक्ता टीवी पर आए मैंने देखा है, सभी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो उनके दुश्मन थे। अरे श्रद्धांजलि तो अर्पित करिए, कम से कम उनके घर तो जाइए, पता तो लगाइए। आप तो कुछ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन उनके परिवार तो विश्वास नहीं करता उस चीज पे, और कोई कैसे करेगा? आप इतने बड़े धोखेबाज है कि आपको जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाता है उसको आप धोखा दे देते हैं। अच्छा, चूड़ी भेजने का कारण क्या है? क्या कारण है कि आपने उन्हें चूड़ी गिफ्ट किया है? देखिए, नीतीश कुमार से जब युवा रोजगार मांगता है तो लाठी देते हैं,
शिक्षक सैलरी मांगता है तो लाठी देते हैं, भाजपा विपक्षी दल है तो विरोध करता है तो आप लाठी देते हैं। तो और वो भी डायरेक्ट आप भाजपा से लड़ नहीं सकते हैं, आप तीसरे सबसे छोटे पार्टी हैं बिहार के। आप देखिए भाजपा के सामने अगर देखें तो लगभग डबल सीट पर भाजपा आपसे अधिक सीटों पर है। लोकसभा में देखिए तो भी डबल लगभग आपसे बहुत बड़ी पार्टी है। तो नीतीश कुमार जब पुलिस का इस्तेमाल करते हैं सीएम हाउस में बैठ के तो चूड़ी ही डिजर्व करते हैं, वो चूड़ी पहनने के लायक है, इसलिए मैंने वो चूड़ी भेजा है और उनको कल परसों चूड़ी पहुंचेगा। मैं आशा करता हूँ चूड़ी पहने, क्योंकि वो वही डिजर्व करते हैं। बिहार के सभी युवाओं के तरफ से, सभी महिलाओं की तरफ से और जिनके पति कल शहीद हुए हैं बिहार पुलिस के द्वारा, उनके तरफ से मैंने चूड़ी भेजा नीतीश कुमार जी को। चलिए, रिशांग जी बहुत आवेशित है, बहुत गुस्से में है, क्योंकि इनके एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, यानी एक परिवार के सदस्य की मौत हो गई। फिलहाल हम आपको बता देना चाहते हैं बीजेपी के तरफ से आर्थिक मदद, जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 10 लाख रुपए उनको आर्थिक मदद किया गया बीजेपी पार्टी के तरफ से, और दूसरी तरफ उनके परिवार को गोद भी लिया गया है। जो भी खर्चे होंगे बीजेपी उठाएगी, और दूसरी तरफ कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। और इसीलिए रिशांग शर्मा जी ने नीतीश जी को चूड़ी गिफ्ट किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।